यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया और कॉमेडियन समय रैना और उनके साथ उस मंडली में जो लोग मौजूद थे जिनकी टिप्पणियों और जिनके अश्लील जोक्स की वजह से लोगों में गुस्सा है, सोशल मीडिया पे वो गुस्सा निकल रहा है और साथ में नेताओं के बयानों में भी वो गुस्सा झलक रहा है। गुस्से का नतीजा ये है कि एफआईआर हुई है और देश के अलग अलग हिस्सों में एफआईआर हुई है। यहाँ तक कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बाकायदा ट्वीट करके बताया कि किन किन के खिलाफ उन्होंने असम में एफआईआर दर्ज की है। मामला गंभीर है, जाहिर सी बात है। जो टिप्पणियां थीं, जो बयान थे, जो शब्द थे, वो बेहद आपत्तिजनक और बेहद निंदनीय। महिला आयोग के अध्यक्ष ने समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया, जिनको प्रधानमंत्री ने ट्रॉफी दी थी, बड़ी सी ट्रॉफी दी थी, पॉडकास्ट करते थे और बहुत अच्छे अच्छे कैबिनेट मंत्रियों के भी उन्होंने पॉडकास्ट किए, बहुत अच्छे ताल्लुकात नजर आ रहे थे, उनके खिलाफ भी मामले का संज्ञान ले लिया। ये पहली बार होगा ऐसा शायद कि प्रधानमंत्री जिसको इनाम दें उसके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज हो जाए, कोई एफआईआर हो जाए या महिला आयोग उस पर कोई कदम उठाए। बहरहाल मामला बहुत गंभीर था तो हो गया, मामला महिला आयोग में भी दर्ज हो गया और एफआईआर भी हो गई। लेकिन सवाल यह कि रणवीर अलाहाबादिया उनकी टीम या समय रैना उनकी टीम ने जो कुछ कहा, उससे पहले इस देश में किन किन नेताओं ने किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। हैदराबाद के वो टी राजा आपको याद होंगे, बीजेपी के नेता किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। राजनीतिक मंच पे खड़े होकर एक धर्म विशेष की महिलाओं के खिलाफ खुलकर आपत्तिजनक बयान देते रहे। महिला आयोग तो छोड़िए, इस देश की मीडिया को भनक तक नहीं लगी और भनक लग भी गई तो उस पर चर्चा के लिए उन्होंने कदम उठाना जरूरी भी नहीं समझा। आपको जम्मू कश्मीर का वो मामला, कठुआ का रेप कांड याद होगा, जहां बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा यात्राएं निकली। तो डिबेट क्या हो रही थी? उस बच्ची के समर्थन में डिबेट नहीं हो रही थी, बल्कि यह हो रहा था कि किसका क्या धर्म था और किसने क्यों तिरंगा यात्रा निकाली, यह साबित किया जा रहा था। देशद्रोही कौन है, देशभक्त कौन है, यह बताया जा रहा है। हाथरस से लेकर न जाने कितने ऐसे कांड हैं। उन्नाव का मामला ले लीजिए, दलितों पे होने वाले अत्याचारों को आप ले लीजिए, मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात तक के मामलों को आप ले लीजिए। कहां कहां किस किस भाषा का इस्तेमाल महिलाओं के खिलाफ हुआ, सिर्फ धर्म या जाति को देखकर उस पर मीडिया चर्चा करने से बचता रहा और कभी चर्चा की भी तो उसमें एक एंगल निकाल दिया गया, या तो मुसलमान एंगल निकाला गया या फिर देशद्रोही और देशभक्ति का एंगल निकाल दिया गया। लेकिन इस वक्त समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया का मुद्दा हावी है मीडिया पर, तो मीडिया की पंचायत बैठी है और इस पर खूब चर्चा कर रही है। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है इसलिए मीडिया इसे ले रहा है, टीआरपी आ रही है। जी नहीं, दरअसल बजट की खामियों पर चर्चा ना हो इसलिए यह चर्चा आम की जा रही है कि कहां कब कैसे एफआईआर हुई। कुंभ में अव्यवस्थाएं जिस तरह से फैली, मौत के आंकड़े जो आए और जो नहीं आए उस पर चर्चा ना हो इसलिए यह चर्चा बढ़ाई जा रही है। जिस तरह से जाम से जूझ रहा है उत्तर प्रदेश के कई जिले, इलाहाबाद से लेकर कुंभ से जुड़ने वाले कई जिले, उस पर बात ना हो। मणिपुर में इस्तीफा हो गया मुख्यमंत्री का, इस्तीफा कितने साल के बाद हुआ है, कितने दबाव के बाद हुआ है, आखिर क्यों हुआ है, इस पर चर्चा ना हो जाए इसलिए ये एक बहुत अच्छा लॉलीपॉप है जिस पर आप चर्चा कर सकते हैं। आप उस वीडियो को देखिए जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, बताया जा रहा है कि मणिपुर का है, जिसमें लोग फुटबॉल खेल रहे हैं और फुटबॉल खेलते खेलते हथियार निकाल लेते हैं। महिलाएं जा रही हैं सड़क पर और उनके साथ हथियार है। हालात ये हैं मणिपुर में, और उसके बाद मणिपुर का मुद्दा मीडिया की चर्चा से गायब है और इसे गायब करने के लिए इस मुद्दे को हवा दी जा रही है। गालीबाज, ट्रोल्स और बलात्कारी बाबाओं को तो आप छोड़ ही दीजिए, उस पर तो कभी चर्चा नहीं होती। उनको क्यों पैरोल मिलती है, क्यों बाहर आते हैं, किस तरह से बात होती है, वो किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, तब कोई चर्चा नहीं होती। दरअसल इसी मुद्दे को लेकर ध्रुव राठी ने लिखा, आई मे नॉट लाइक और एग्री विद रणवीर और समेश कंटेंट, बट द वे द पॉलिटिशियन, मीडिया एंकर्स, पुलिस एंड द होल मशीनरी इज हरेसिंग देम इज अनएक्सेप्टेबल, रॉन्ग एंड वेरी सस्पिशियस. It seems like a agenda to divert attention from real issues and bring dangerous censorship yesterday. Manipur CM's resignation news was totally shut out from the news channels. यानी कि ध्रुव राठी कहते हैं कि हो सकता है कि मैं रणवीर या समय रैना के जो कंटेंट है उसको पसंद ना करूं या उनके साथ सहमत ना हूं,
लेकिन जिस तरह से राजनेता, मीडिया, एंकर, पुलिस और पूरी मशीनरी उन्हें परेशान कर रही है, वो पूरी तरह से अस्वीकार्य है, गलत है। और ये एक संदेह पैदा करता है कि आने वाले दिनों में वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए खतरनाक सेंसरशिप ला दी जाएगी। उस सेंसरशिप को लेकर एजेंडा तैयार किया जा रहा है, माहौल बनाया जा रहा है। मणिपुर के सीएम ने इस्तीफा दिया, ये खबर न्यूज चैनल से पूरी तरह से हटा दी गई या इस खबर के जरिए हटाई गई है। बहरहाल खबरों को छुपाने और दिखाने का ये खेल बहुत पुराना है। एक खबर को दबाने के लिए एक खबर को बढ़ाया जाता है, लेकिन खबरों के पीछे की खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसलिए बोलता हिंदुस्तान के साथ जुड़े रहिए।